Hi folks, I'm Ashraf Nora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो बी पर था जिसका फ्लुएंसी का एक यूनिक मेथोडोलॉजी बताई गई थी, जिसमें इज़ेमार के कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस था इज़ेमार प्लस उसके साथ में जो कंप्लीमेंट लगा था, जैसे ही इज़ ए टीचर या इसी टाइप का जो भी सेंटेंस था उसको आप देखिएगा। सिमिलरली पास्ट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी एक सेंटेंस का हमने 14-15 मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव चार हमारे क्वेश्चन वर्ड्स के यूज़ किए थे 8, उसके बाद 2 क्वेश्चन टैग्स हुए, उसके बाद 2 एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हुए, उसके बाद सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पर क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। बस उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अंदाज भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट का इसी तरीके के कुछ एक्सरसाइजेज देखे थे और कुछ एक्सरसाइजेज अब सिंपल पास्ट की हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। उन सेंटेंसेस को भी जैसे आपके सामने ही फेल इल, वह बीमार हो गया, अब इसी का 14-15 इसी तरह से सेंटेंसेस बनाना है। ही डिडंट फॉल इल, डिड ही फॉल इल, और उसके बाद डिडंट ही फॉल इल, व्हेन डिड ही फॉल इल, व्हाई डिड ही फॉल इल, हाउ डिड ही फॉल इल, एटसेट्रा। जो आपको पैटर्न आपको भी दिख जाएगा, आपको वीडियो उसकी आ जाएगी। एक वीडियो का 14-15 सेंटेंस बनाने के बाद फिर मैं उसकी एक्सरसाइजेज डाल रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज आपके सामने है। आई डिड इट बाय मिस्टेक, मैंने ऐसे गलती से कर दिया या गलती से किया। द सिक चाइल्ड गॉट बेटर इन ए फ्यू डेज, बीमार बच्चा कुछ दिनों में ठीक हो गया। आई थॉट हार्ड बिफोर सेकिंग हिम, उसे काम से निकालने से पहले मैंने बहुत सोचा। तो सेक मतलब यहां पर सेक की जगह पर फायर वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन किसी को रूडली काम से निकाल देना दैट इज कॉल्ड फायर, अदरवाइज नौकरी से निकालना के लिए सेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और चूंकि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं, तो डमी के रूप में डू और डज का पास्ट डिड का यूज करेंगे। और जब डिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अफर्मेटिव में जैसा आपने सेंटेंस देखा जो भी, तो नेगेटिव बनेगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सहायक क्रिया के साथ में नहीं लगेगा। एग्जांपल देखिएगा, शी डिडंट फीड हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को नहीं खिलाया। आई डिडंट लूज माई वे, मैं अपना रास्ता नहीं भूला। हिज आंसर डिडंट सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी एट ऑल, उसके जवाब ने मेरी उत्सुकता को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं किया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डिड को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मतलब डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फॉर्मेशन देखेंगे, डिड यू हैव अ गुड जर्नी, क्या तुम्हारा सफर अच्छा रहा। सिमिलरली, डिड यू हैव अ नाइस टाइम, क्या तुमने अच्छा वक्त गुजारा। डिड यू स्नीक ऑन मी टू द टीचर, ये स्नीक ऑन का यूज जो चुगली करना है ना, बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं, चुगली करना, उसके लिए भी यूज होता है। ये आपको ऐसे बहुत सारे स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में मुहावरे तो ही हैं, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे और लैंग्वेजेस में जनरली नहीं मिलते, इंग्लिश में इस टाइप के मिलेंगे। तो फॉर्मेशन होगा, क्या शिक्षक ने शिक्षक से तुमने मेरी चुगली की। डिड दे माइंड, क्या उन्हें बुरा लगा। डिड यू वोट फॉर और अगेंस्ट हिम, क्या तुमने उसके पक्ष में वोट दिया या विरुद्ध। डिड यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी एन एक्टर, क्या तुम हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे। डिड एवरीथिंग गो स्मूथली, क्या हर चीज सुचारू रूप से, इसका मतलब बिना किसी परेशानी से हो गई। डिड शी मेंशन वेयर शी वॉज गोइंग, क्या उसने बताया कि वह कहां जा रही थी। डिड द बर्गलर टेक एनीथिंग वैल्यूएबल, क्या सेंधमार कोई कीमती चीज ले गए। सेंधमार वो होता है, बर्गलर कहते हैं जो दीवार में या कहीं भी छेद करके या जमीन में गहराई गड्ढा खोद करके और छेद करके दीवार के अंदर से वो लोग अंदर जाते चोरी करते, जैसा कई जगह बैंक वगैरह में हो जाता है, वो सेंधमारी कहलाता है। डिड यू हियर ही हैज डम्प्ड हिज गर्लफ्रेंड, क्या तुमने सुना उसने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया। डिड यू नोटिस हाउ शी नियरली साइड स्टेप द क्वेश्चन, क्या तुमने गौर किया या ध्यान दिया कैसे उसने सफाई से सवाल को टाल दिया। क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके यूजेस। व्हाट डिड शी एक्चुअली से, उसने वास्तव में क्या कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बाय इट, तुमने इसे कितने पहले खरीदा, मतलब कितने समय पहले खरीदा।
हाउ लॉन्ग डिड यू स्पेंड देयर, तुमने वहां कितना वक्त गुजारा। वाई डिड यू डू दैट, यू क्रेटिन, देखेंगे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट से यूजेस आप मिलेंगे, नाराजगी का बोध हो रहा है यहां पर, तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू दैट, यू क्रेटिन, तुम महामूर्ख, इस तरह। ये हो गया सिंपल पास्ट के कुछ एग्जांपल की एक्सरसाइजेज। इसी तरीके से एक अफर्मेटिव जो भी सेंटेंस होगा उसका 1 से 14-15 जितना बनता आप ओरली प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में कहीं कहीं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अटकेंगे और प्रैक्टिस करते करते ये स्थिति होगी कि वो आप इजीली बोल पाएंगे। जहां पर आप अटक के फम्बलिंग फॉर द वर्ड, सपोज यू आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस करेक्टली, वो स्थितियां नहीं होंगी एंड यू विल फील इन अ फ्यू डेज दैट यू आर गेटिंग फ्लुएंट। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।